मैं आज आपको पढ़वा रहा हूँ, आप मान के चलो यहाँ से, ठीक है, जितना भी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो आपको यहाँ से आपके मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन 110% देखने को मिलेंगे। तो जितनी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे उतने अच्छे से आप लिख पाओगे, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोलूंगा कि भाई आप ये डेफिनेशन नोट करो, आप ये वाली डेफिनेशन को लिखो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं। अभी केवल मैं आपके सामने एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सम विषम जो भी आपके होते हैं नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लासिफिकेशन, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में लिखूंगा। पहले सबसे पहले एक इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, ठीक है। जब हम नंबर के सिस्टम को देखते हैं, संख्याओं की पद्धति को देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के सामने चीजें बनती हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। मतलब जब किसी नंबर को वर्गीकरण, ठीक है, जब तक आप वर्गीकरण नहीं करोगे तब तक आप नंबर्स को नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने चीजें आएंगी वर्गीकरण करने के लिए। जब भी वर्गीकरण के लिए आपके सामने चीजें आए तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही है मेन आपका रूट वर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी नंबर सिस्टम है केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हिंदी में क्या बोलते हो, इसे सम्मिश्रित संख्या, या फिर आप बोल सकते हो सम्मिश्रित संख्या। जितने भी नंबर हैं, जितने भी चीजें हैं, सब इसके अंदर आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जाए तो केवल और केवल 2 टाइप से होता है, केवल और केवल 2 तरीके का होता है। पहला आपका, आपको भी पता होगा, रियल नंबर, ठीक है, जिन्हें आप इसे क्या बोलते हो, वास्तविक संख्या। दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात करता हूँ। काल्पनिक संख्या वैसे तो आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ना आपको एग्जाम में वो कभी पूछी जानी चाहिए, क्योंकि काल्पनिक संख्या ऐसी नंबर होती है जिनको आप केवल बोल सकते हो और देख सकते हो। भाषा की लिपि में आप अपनी कॉपी और पेन पे ऐसे उतार नहीं सकते हो। वो होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही? इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप बोल सकते हो, देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आयोटा लिखो, आपके आयोटा को लिख पाओगे? आयोटा को मैं बोल सकता हूँ, आप लोग, मैं यहाँ पर लिख दिया आयोटा, ये इस तरीके से आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। लेकिन जब भाषा की लिपि के रूप में आएगा तो आप नहीं उसे डिनोट कर पाओगे। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आप 1 लिखो, आप तुरंत लिखोगे, वो लिख दोगे 1। मैं आपसे बोलूं 10 लिखो, आप तुरंत लिख दोगे 10। लेकिन जब बात मैं आयोटा की करूंगा, लेमडा की बात करता हूँ, ये चीजें आप नहीं लिख पाओगे। आयोटा को अगर आप देखोगे, बोलोगे आप इसे आयोटा, ठीक है। अगर आयोटा को आप देखते हो तो माइनस आई से आप डिफाइन करोगे, आई स्क्वायर माइनस बराबर होता है माइनस का 1। इसका रूट करोगे तो आयोटा की वैल्यू आपकी ये वाली होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कोई काम की नहीं है, यहाँ से आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता है इससे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। क्योंकि जो मेन चीज है वो है आपके रियल नंबर। जो मेन चीज है वो रहेगी आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ सीखना है, वो और केवल रहेगा आपका वास्तविक संख्या में। मतलब ऐसी संख्या है जो वास्तव में, जो प्रेजेंट में एक्सिस्ट करती है कुछ। अगर वास्तविक संख्या या रियल नंबर को आप देखोगे तो 2 टाइप से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। सबसे पहला वाला आता है आपका क्या, डेसिमल। फिर आपका आएगा इंटीजर, ठीक है। अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं, रियल नंबर की बात करूं, तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब आपको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे। इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट से शुरू ही इनफाइनाइट पे जाएंगे। इनका ना कोई शुरुआत है ना इनका कोई अंत है। जितना आप लिख पाओ उतना कम है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर बेसिकली आपके 2 हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा डेसिमल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो दशमलव। दशमलव लिखते हो ना आप, 2.5, 2.33, 2.67, इस तरीके से ये होता है आपका डेसिमल। फिर आता है आपका इंटीजर, इसे आप इंटीजर को बोल सकते हो क्या, पूर्णांक। क्या बोल सकते हो इसे आप, पूर्णांक, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं दशमलव को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि वापस इस पे आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। उम्मीद वैसे कम रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में उम्मीद कहाँ से ज्यादा रहेगी, इंटीजर मतलब आपके पूर्णांक से। अब समझना, दशमलव आपके 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल आपके बेसिकली 2 तरीके से आप बोल सकते हो। कौन कौन सा डेसिमल? एक तो आपका हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा जो आपका डेसिमल आएगा वो आएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे मैंने आपके सामने नाम लिए रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, आपके भी मन में एक इमेज क्रिएट हो गई होगी कि रिपीटिंग मतलब ऐसा दशमलव जो आपका रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऐसा दशमलव जो आपका रिपीट ही ना हो। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक आपको? जैसे रिपीटिंग, जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 10 में आप बेटा डिवाइड दे दो 3 से,
कि आपका ये डिवाइड कभी पूरा हो पाएगा? भाई साहब ये इतनी बार रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा, तो आप इसके रिपीटेशन को लगा रोक कर यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3.3 या फिर 4 लिख दोगे, या फिर 3 लिखोगे तो ऊपर बार लगा दोगे। ठीक है, क्यों आपने ये बार लगाया? क्योंकि रिपीटेशन को आपने यहाँ पर क्या किया, रोका था। तो यहाँ से आपको एक चीज तो इमेज क्लियर हुई होगी आपकी, कि जब भी किसी नंबर का हम रिपीटेशन रोकते हैं, जब भी किसी नंबर का हम रिपीटेशन रोकते हैं, तो आप करते क्या हो, उस नंबर को हटाकर ऊपर लगा देते हो बार। नॉन रिपीटिंग कैसे? जो नंबर आपका रिपीट नहीं होता है, जैसे आपका, जैसे मैं यहाँ पर और अच्छे से आपको समझाऊं, तो आप बोल सकते हो कि बेटा एक काम करो, 10 में आप डिवाइड दे दो 2.5 से। 10 में अगर 2.5 से डिवाइड दे दोगे, 10 में आप 5 से डिवाइड, खैर 10 में 2.5 से डिवाइड दे दो, ठीक है। या फिर आप 20 में डिवाइड दे दो 4 से। 20 में अगर 4 से डिवाइड दोगे तो नॉन रिपीटिंग आएगा, कोई रिपीट होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे डेसिमल जो आपके रिपीट ना हो। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा एक बात बताओ, डेसिमल में यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत परेशानी? कि डेसिमल में इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, आपके आगे आने वाली चीज है इंटीजर। एक बार आप यहाँ तक बता दो, यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस सर। बाकी के लोगों को? यस सर। ठीक है, देखो इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर आपके बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जिसे आप घन पूर्णांक बोलते हो। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर, जिसे आप ऋण पूर्णांक बोलते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ से इंटीजर की, इंटीजर में तीसरा आपका वर्ड ऐड होता है जीरो। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, अब ये आपको बताना कि पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं, जैसे जो मैंने आपसे बोला ना इंटीजर, इंटीजर में कौन कौन आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे? इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे, मतलब जिनके शुरुआत साथ कहाँ से होगी? हाँ, पॉजिटिव जो नेगेटिव जो होते हैं, और साथ में जीरो भी आएगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नंबर आएंगे, जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, या +4 हो आप गया। इसे अगर एक सीक्वेंस में जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहो, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इंटीजर को, कि कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ खत्म होगी इंटीजर? जीरो से स्टार्ट होके ये जो होता है ये इनफाइनाइट तक चलेगा। इनफाइनाइट तक चले? कौन से इनफाइनाइट तक ले जाओगे आप, पॉजिटिव इनफाइनाइट या नेगेटिव इनफाइनाइट? दोनों इनफाइनाइट के से साथ दोनों हो चल जाएंगे। सकता है, सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। हाँ वैसे आप थोड़ा इन्फिनिटी सही से बोल, प्लस इन्फिनिटी तक। नहीं माइनस इन्फिनिटी से प्लस तो चलेगा, लेकिन बेटा बीच में एक जीरो भी मिलेगा, जो इसका बेस पॉइंट होगा, और प्लस आपका यहाँ। ओके। ठीक है, अब इंटीजर की अगर आप डेफिनेशन भी देखना चाहो, तो इंटीजर को ऐसे बोल सकते हो, घन तथा ऋण पूर्णांक, घन ऋण और जीरो के सहित जितने भी नंबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉजिटिव की, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे, तो ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 2। कहाँ तक जाएंगे ये चीजें आपकी? इनफाइनाइट तक। जीरो तो आपको पता ही है। और यहाँ पर ये कहाँ तक, हाँ इसकी शुरुआत, ये ऋण पूर्णांक जो आपका होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है जो आपका, उनकी शुरुआत आप करते हो कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से। कहाँ तक चलोगे आप? -1 तक। ठीक है, अब देखना, पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप डिफाइन करना चाहो, तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप डिफाइन करोगे, तो यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे समझो? सबसे पहले आता है आपका इवन। ठीक है, यहाँ से उम्मीद रहेगी कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर में। ठीक है, दूसरा आएगा आपका कौन सा? प्राइम, फिर आएगा आपका 1, और फिर आएगा आपका कंपोजिट। ठीक है, देखो सम संख्याओं की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, अगर आप सम संख्याओं की डेफिनेशन देखो, तो सम संख्याओं का मतलब केवल इतना सा होता है, कोई भी नंबर कितने भी डिजिट का क्यों ना, 10 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यूनिट नंबर, जो यूनिट प्लेस आपका है, वो अगर आपका 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, बस इकाई का अंक आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। इसी के अपोजिट आप चलोगे विषम पर, इकाई का अंक आपका 2 से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, वो आपका कौन सा वर्ड कहलाएगा? विषम पूर्णांक, विषम संख्या। ठीक है, जैसे समझना, जैसे यहाँ पर अगर मैं फॉर एन एग्जांपल लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5, अब जैसे आप किताबों में ये भी पढ़ने को मिल जाएगा कि आप पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, पूरा नंबर आपको देखना ही नहीं है, आपको देखना है केवल लास्ट वाला नंबर। अगर ये 5 आपका 2 से डिवाइड होता है, तो ये आपका इवन नंबर है, अगर ये डिवाइड आपका नहीं होता है, तो ये आपका ऑड नंबर है। अभी इस कंडीशन में ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 आपका 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके आगे मैं 6 लिख देता हूँ,
अभी आप चेक करोगे क्या ये 6 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल Yes, भाई sir. साहब एग्जैक्टली होगा। अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा जो नंबर मैंने लिखा है ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ विषम के लिए रहेगा, बस डेफिनेशन थोड़ी अपोजिट हो जाएगी। कैसे कि इकाई का अंक अगर आपका 2 से डिवाइड होगा तो आपका इवन है, नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर। क्लियर है इवन और ऑड में? यस सर। Yes, sir. इवन की शुरुआत आप कहाँ से करोगे? इवन नंबर की। अगर आपसे वो बोलेगा कि पहला प्रथम सम संख्या, वैसे तो आज तक नहीं पूछा है उसने, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखोगे आज तक नहीं एग्जाम में आया कि प्रथम सम संख्या बताओ, लेकिन फिर भी आप बताओ कौन सी होती है प्रथम सम संख्या? 0 एक 1 2 होती है सर, 2 होती है। 2 होती है, और कोई? 1 होगी। 1 होगी, और यस कोई? सर 2 होगी। देखो अगर आप सम संख्या की बात कर रहे हो ना तो बेटा ये शुरुआत होती है आपकी 2 से। ठीक है, अगला इवन नंबर आपका कौन सा आएगा? 4 4। अगला कौन सा आएगा? 6 6। अच्छा ये बात, ये कहानी आपकी कहाँ तक चलने वाली है? ये तो इनफाइनाइट तक चल सकता ये इनफाइनाइट तक जाएगी आपकी। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। बात समझ Yes, में आ रही? ठीक है, जब तक वो Yes, आपको sir. नंबर्स की रेंज नहीं देखे रखेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 से लेके 50 तक आप सारी सम संख्याओं को लिखो। अब मैंने आपको एक रेंज डिसाइड कर दी नंबर्स की। कैसे? 1 से शुरुआत करोगे 50 तक। शुरुआत 1 से करोगे तो 1 तो आपका सम संख्या होता नहीं है, तो शुरुआत आप 2 से करोगे। अगला आपका 4 आएगा, ठीक है, अगला आपका 6 आएगा, और लास्ट नंबर जो आपका होगा वो कौन सा होगा? आपका 50वां नंबर। 50 हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी एक रेंज को फिक्स कर दिया आपको, इसीलिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 50 के अंदर। अगर रेंज फिक्स नहीं होगी तो इनफाइनाइट तक आपके नंबर जा सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ऑर्ड पर। तो पहला अगर आप ऑर्ड देखना चाहो तो पहला ऑर्ड कौन सा होगा? 3 पहला 1 3 1 और 1 1। सॉरी 1 3 कैसे तो होगा? पहला जो आपका आता है ना वो आपका 1 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा। अच्छा इनकी कहानी कहाँ तक चलने वाली है? ये भी इनफाइनाइट। ये भी मैडम इनफाइनाइट तक ही जाती है, जब तक कि वो आपकी रेंज को फिक्स ना करे। ये कहानी आपकी इनफाइनाइट तक जाने वाली है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोगों ने नोटिस की होगी, जैसे हर 2 के डिफरेंस के बाद आपका अगला रिपीट नंबर हो जाता है, चाहे वो आपका इवन हो चाहे वो आपका ऑड हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं पहला आपका इवन नंबर कौन सा होगा, तो आपने बोला होगा साहब 2। मैं बोला साहब एक काम करो अगला बताओ, तो आपने बोला 4, फिर अगला बताओ 6। हर 2 के डिफरेंस के बाद आपका अगला नंबर रिपीट होता है। सेम आपका वर्ड के साथ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सेम आपके वर्ड के साथ कॉन्सेप्ट क्या था? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक माइंड में इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपका हमेशा 50-50 का रेशियो रहता है। 50-50 का रेशियो कैसे रहता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 10 तक कितने आपके नंबर सम होंगे, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि 2 4 6 8, ऐसे नहीं करना है, सीधा 50% निकाल दो 5। 1 से लेके 10 तक देखो 2 4 6 8 10। यस सर। सेम और भी आपके 50% आएंगे। कैसे? 1 3 5 7 9। बात समझ में आ रही? अगर मैं Yes, आपसे sir. बोलूं 1 से लेकर 100 तक कितने आपके इवन नंबर आएंगे? कितने आने चाहिए? सॉरी सर सुना नहीं। 1 से लेके 100 तक कितने आपके इवन नंबर आने चाहिए? 50 हमेशा 50% का रेशियो रहता है, हमेशा 50 इवन होंगे, 50 आपके ऑड होंगे। ठीक है, यही अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 101 तक कितने आपके ऑड नंबर आएंगे? 50 1 से लेके एक बार ऑड फिर से 51 समझो। आएंगे। 50 पर। एक से फिर से एक बार सुनो, 1 से लेके 12101 तक कितने ऑड नंबर आएंगे? कितने आपके विषम नंबर आएंगे? 51 आएंगे सर, क्योंकि 101 भी विषम होगा। 101 भी आपको काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर टोटल आपके 51 आने चाहिए। ये चीज समझ में आई? यस सर। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल और केवल आपकी लैंग्वेज पे पूछा जाएगा, और डेरिवेशन में कोई भी आपका सवाल के रूप में कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप सोचोगे क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपको आने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आ सकता है कि भाई सम की परिभाषा बताओ, आप सम नंबर सम संख्या की परिभाषा बताओ या विषम संख्या की परिभाषा बताओ। 3 मार्क्स से ज्यादा आएगा भी नहीं, आएगा तो, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना रहेगी वो इस नंबर की रहेगी, यहाँ पर जो आपको लिखा दिख रहा है प्राइम नंबर। ठीक है, देखो प्राइम नंबर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो प्राइम नंबर को थोड़ा ध्यान से समझना है। होता क्या है, जैसे 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा।
पहला तरीका ये होगा, ऐसा नंबर जिसमें एक के अलावा और किसी नंबर से आपका डिवाइड न जाए, एक और वो जो संख्या है उसके अलावा और किसी नंबर से आपका डिवाइड न जाए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 नंबर ले लो, 5 आप चेक करो कि प्राइम नंबर है या आपका कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलोगे साहब 1 से तो इसका डिवाइड चला जाएगा, कि एक ऐसा नंबर है वो हर किसी में डिवाइड दे देता है, और 1 के बाद वो अगर जाएगा तो किससे जाएगा, वो 5 से जाएगा, इन दोनों के अलावा किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 आपका कैसा हो जाएगा, एक प्राइम नंबर। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसा नंबर जिसके ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल 2 फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा केवल कितने फैक्टर होंगे आपके, 2, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम केवल 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है समझो, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, समझना, जैसे यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि बेटा एक काम करो 4 को तोड़ो, तो 4 को आप कैसे तोड़ोगे, 1 गुणा 2 गुणा 2, यही तोड़ोगे, 2 दूनी 4 एकम 4। मैं आपसे बोला एक काम करो 6 को तोड़ो, तो आप कैसे तोड़ोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, यही तोड़ोगे, 3 दूनी 6 एकम 6। अब यहाँ पर तो आपने देखा कि भाई 3 फैक्टर बन गए, लेकिन अभाज्य नंबर में, प्राइम नंबर में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा केवल और केवल आपके 2 फैक्टर बनेंगे। ये चीज समझ में आ रही? अब यस सर। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। आप चाहे एसएससी सीजीएल उठा लेना, स्टेट लेवल का कोई भी आप एग्जाम उठा लेना, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि पहला आप अभाज्य नंबर बताओ, पहला अभाज्य नंबर कौन सा होगा? 1 1 ठीक है 1। और कोई? पहला अभाज्य नंबर आप 2012 के एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठा के देखना, एक साल में 2 बार पेपर हुए थे और ये क्वेश्चन दोनों बार में पूछा गया था, ऑप्शन तक नहीं हिला है। ऑप्शन में बता देता हूँ आपको क्या मिलेंगे, 1 2 होना 3 4। चाहिए। बताओ आप। सर 2 होना बोलो भाई चाहिए। साहब, थोड़ा तेज बोलो भाई साहब। सर 1 हेलो हाँ यार पार्टिसिपेट two करो, होना- ऐसे मजे नहीं सर आएंगे। 2 सर 2 2 होना चाहिए ना सर? 2 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए? सर 2 सर, होना चाहिए 1 क्योंकि 1 तो एक ही फैक्टर होगा ना फिर 1 का, तो मिनिमम लेकिन 1 भी 2 हो में सकता है ना। 2 नहीं, में 2 भी रहेगा और मिनिमम 1 एंड भी रहेगा। मैक्सिमम आपके 2 ही फैक्टर आएंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके 2 ही फैक्टर तो आने 2 चाहिए। होगा सर उस हिसाब से। डेफिनेशन से 2 फिर 2 होगा। और आप अगर थोड़ा सा अगर ग्राफ को भी अच्छे से देखते, चार्ट को भी देखते, तो मैंने बेटा एक को अलग लिखा है, एक नाइदर आपका प्राइम नॉर आपका कंपोजिट, एक ना तो आपका अभाज्य होता है और ना एक आपका भाज्य होता है, एक को मैंने बिल्कुल लिखा अलग है। कैटेगरी में डिफाइन किया है। आप देखो यहाँ पर, एक को Yes, मैंने sir. बिल्कुल अलग ही लिखा है। ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर पहला देखना चाहते हो तो पहला आपका जो प्राइम नंबर आता है 2, फिर कौन सा आएगा 3, क्योंकि देखो एक क्यों नहीं होता है, मैंने अभी क्या बोला, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके 2 फैक्टर मिलेंगे। अगर एक बात बताओ, एक का फैक्टर बनाओ, कितना बनेगा? एक, 1 and 2 एक ही बनेगा। इसके अलावा आप क्या बोलोगे कि वो शुद्ध संख्या, भाई वो भी तो आपकी एक ही थी, तो फैक्टर तो केवल इनके एक ही बनेंगे, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई रीजन पूछे एक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम का डेफिनेशन ही होता है कि भाई मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके 2 फैक्टर बनते हैं। आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, रटने को भी मिल जाएगा कि 2 से ही शुरुआत करते हैं हमेशा प्राइम नंबर का, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है कि 2 से ही क्यों शुरुआत करते हैं। ठीक है, 2 से इसीलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके पास 2 ही फैक्टर चाहिए। अब एक बात बताओ, मैंने 2 को क्यों लिया, क्योंकि बेटा 2 आपका 1 से भी चला जाएगा और 2 आपका 2 से भी चला जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे, तो पहला जो आपका प्राइम नंबर आएगा वो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आता है। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 5 के बाद कौन सा आएगा? 7 7 के बाद कौन सा आएगा? 11 11 9 नहीं आएगा? सॉरी सर 9 नंबर नहीं आएगा? 3 से नहीं आएगा। डिविजिबल है 3 फैक्टर है सर। 11 के बाद कौन सा आना चाहिए? 13 13 11 के बाद 13 13 के बाद 17 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 19 के बाद 23 23 23 के बाद 27 नहीं 29 29 29 29 29 यस सर।
29 के बाद, 31, 31 के बाद, 37 37, आते जाएंगे फिर तो। 37 के बाद, 41 41 के बाद। देखो 43, देखो मैं आपसे एक लॉजिक है इसीलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट ये पॉइंट याद रख सकते हो कि 1 से लेकर अगर आप 25 तक काउंट करोगे 1 to 25 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है पूछा जा सकता है कि वन लाइन फैक्ट है, ठीक है, कि 1 से लेकर 25 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल आपके बेटा यहाँ से 9 प्राइम नंबर बनते हैं। कितने बनेंगे? 9। कैसे काउंट करो? 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका 23, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से 25 से 50 तक देखोगे तो केवल 6 नंबर मिलेंगे। 25 से 50 तक कितने मिलने वाले हैं आपको? यहाँ पर केवल 6, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर देखना चाहो तो 1 से लेके 50 तक 9 और 6 टोटल कितना होता है? 15। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 1 से लेके 50 तक आपके 15 मिलेंगे। 51 से लेके 100 तक आपको 10 मिलेंगे। अगर मैं 1 से लेके 100 तक की बात करूं तो टोटल 10 और 15 25 मिलेंगे। ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आपके काम की हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जैसे हो सकता है वो आपको इस तरीके से भी प्राइम नंबर में फंसाए कि वो आपसे बोले कि एक बात बताओ 141 ये नंबर कैसा है, या फिर आपको 3 मार्कर में या 5 मार्कर में ऐसे भी दे सकता है कि कोई नंबर आपको दे दे 4 5 6 7, उनमें से बोलेंगे 3 आप प्राइम नंबर छांटो। एक दे दिया 141, एक दे दिया आपका 151, एक दे दिया, मतलब इस तरीके से कोई नंबर दे दे। एक चीज और हमेशा नोटिस करना, जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे, दो को छोड़कर, दो को अभी साइड में हटाना, दो को छोड़कर जितने भी आपके अभाज्य नंबर आएंगे वो सारे के सारे आपके ऑड होंगे। सारे के सारे आपके कैसे नंबर होने चाहिए? विषम, केवल दो को छोड़कर। दो एक ऐसी कंडीशन है कि वो आपका सम संख्या में आ जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे, अभाज्य संख्या आएंगे, वो सारी की सारी आपकी कैसे होनी चाहिए? ऑड। क्लियर है? तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो पहले तो आप 2 ऐसे ही छांट लेना। हो सकता है ऐसे 1-2 ऑप्शन आपको मिल जाए जो इवन नंबर हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं 144 लिखता तो आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे वो आपसे बोलेगा कि 141 क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? सर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैडम कोई बड़ा नंबर आएगा, जैसे मैं से आपसे बोल दूं 997 या ऐसे कोई बड़ा नंबर बोल दो, फिर कैसे पहचानोगे? देखो उसको पहचानने की टेक्निक होती है, वो टेक्निक थोड़ा देखना आप लोग, अभी थोड़ा अच्छे से समझना। 141 लिखा है यहाँ पर, क्या आपको 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कोई पता है आपको? 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर पता है कोई आपको? होता है क्या? 121, 121, ठीक है। 144 आपका बड़ा हो जाएगा, जैसे आप 12 का बोलते हैं ना 144, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको नहीं लेना आपको, 121 इससे जस्ट छोटा। वो कितना होगा आपका? 121। और ये किसका होता है? 11 का। 11 का। तो एक काम करो, 11 से छोटे जितने भी आपके प्राइम नंबर है सबको लिख लो। कौन कौन से? 2 3 5, ठीक है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, नहीं आएगा, 10 में कोई नहीं 11, अगर ठीक है, यही होंगे आपके 11 से छोटे प्राइम नंबर। अगर इन नंबर जितने भी आपके हैं, इन नंबर से अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है, किसी भी एक नंबर से अगर हो जाए, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये नहीं होता है तो आपका वो प्राइम नंबर हो जाएगा। पहली फुर्सत में आप 2 को हटा देना और 5 को हटा देना, क्योंकि 2 से वही नंबर आपका डिवाइड होता है जिसका लास्ट का नंबर, जिसका इकाई का अंक हमेशा 2 से डिवाइड होगा। 2 से हमेशा वही नंबर आपका डिवाइड होगा जिससे लास्ट का अंक, जिसमें लास्ट का अंक हमेशा आपका 2 से डिवाइड होगा। ये चीज समझ में आ रही? 5 से हमेशा वही नंबर आपका डिवाइड होता है जिसका इकाई का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा। ना यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, ना यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है। तो सबसे पहली फुर्सत में आप लोगों को 2 हटाना है और आपको 5 उठाना है। अब आपके पास बचेगा कितना? 3 बचेगा, 7 बचेगा और आपके पास 11 बचेगा। अब इन 3 नंबर से चेक करके देख लो, क्या ये 3 नंबर से आपका डिवाइड हो रहा है? 3 4 12, यस सर हो रहा है। यस मतलब भाई ये आपका प्राइम नंबर नहीं था। 40
7 प्राइम नहीं होगा तो कौन सा नंबर हो जाएगा? ये आपका भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। ये चीज समझ में आ रही? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई और दूसरा, अच्छा आप ही कोई नंबर बताओ जो आपको चेक करना हो 3 डिजिट में, कोई भी। 391 391, ठीक है। 391 आपको चेक करना है कि ये क्या ये नंबर आपका 3 से प्राइम नंबर होगा या फिर आपका कंपोजिट होगा, ठीक है। अब आप इसे कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर ऐसे नंबर देखो, जो ऐसा नंबर देखो जो इसके जस्ट पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा होगा? 19 का 361। 19 का 360 इसका यस तो यस यार स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंककि 18 का होता है 324, 19 का होता है 361। याद आया कुछ? 361 और ये किसका आएगा आपका? 19 का। तो 19 से छोटे जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे सबको लिख लो, 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 7 के बाद आप क्या लिखोगे? 9 को, 11 को, 11 के बाद 13 को, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19 को लिखना हो तो ये भी लिख लो। पहली फुर्सत में किसे हटाओगे? 2 को हटाओगे और 5 को हटाओगे। रीजन था इसका क्योंकि 2 से हमेशा वही नंबर आपका डिवाइड होता है जो इसका लास्ट, इसका इकाई का अंक यूनिट नंबर हमेशा 2 से कैंसिल आउट हो। 5 से भी आपका वही नंबर डिवाइड होगा जिसका यूनिट नंबर या तो 0 होगा या 5 होगा। ऐसा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो हटा दो। अब 3 से डिवाइड देके देखो क्या हो पाएगा? ये 3 से डिवाइड, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 3 भी साइड में हटा दो, ठीक है। क्या यहाँ पर ये 17 आपका से हो रहा 7 है से सर, डिवाइड, किससे? 17 से हो रहा है। 17 से हो रहा है। हाँ, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं 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 हो रहा है। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 13 3 39 नहीं होगा। लेकिन भाई नहीं साहब ये हो। 17 से चला जाएगा, यस 17 सर, से जाएगा ये 23 बार, यस सर। 17 23 351। तो ये भी आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम तो नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? प्राइम और प्राइम के बारे में यही सारी चीजें जो आपको सीखनी है। यस सबसे पहला सर कि प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी नंबर से आपका विभाज्य ना हो वो आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरी, अगर अथवा में आप एक और डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा ऐसा नंबर जिसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा केवल 2 खंड बनाए जा सके, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा केवल 2 खंड बनाए जा सके, वो नंबर आपका अभाज्य नंबर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर होंगे, 25 से लेके 50 तक आपके 6 आएंगे, 1 से लेके 50 तक 15 आएंगे, 51 से 100 तक जाओगे तो 10 आएंगे, टोटल 1 से लेकर 100 तक आपके 25 आते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि आप प्राइम नंबर को पकड़ोगे कैसे, कौन सा नंबर आपका अभाज्य है, कौन सा नंबर आपका भाज्य है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये थी आपकी प्राइम की कहानी। अब देखो, एक तो मैंने इसीलिए अलग लिखा था क्योंकि ए जो है नीदर आपका प्राइम नॉर आपका कंपोजिट, मतलब ना ही आपका ये प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग लिखा था, इसका ऐसे कुछ समझाना नहीं था। कंपोजिट की अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, अगर जो नंबर आपका अभाज्य नहीं होगा तो कौन सा होगा? भाज्य होगा। अगर जो नंबर आपका अभाज्य नहीं हुआ तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। अब समझना, अभाज्य नंबर डेफिनेशन अगर आप मैं आपसे पूछूं तो आप लोग भी बना सकते हो। कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर की आपने डेफिनेशन सुनी है, ऐसा नंबर जिसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 खंड हो। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हो ही ना। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे, ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 खंड हो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कम से कम 3 मतलब 3 तो कम से कम होंगे ही ना। जैसे अगर आप 4 उठा लो, 4, तो 4 कितना होगा? 4 का खंड कितना होगा? 1 गुणा 2 गुणा आपके 2, कितने खंड आए आपके? 3। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 नहीं आना चाहिए। 2 से अगर 1 भी आगे निकल गया, मतलब 3 तक पहुंच गया आपका गाड़ी, तो वो आपका भाज्य कहलाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? जैसे आप 6 ले लो, ठीक है, 6 का कितना होगा? 1 गुणा 2 गुणा 3, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत परेशानी भाज्य और अभाज्य में? नो सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो पहली भाज्य संख्या बताओ। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, 2 4 6 8। और 2 में क्या दिक्कत थी मैडम? क्योंकि वो अभाज्य है ना। कोई फैक्टर आ रहे ना।
दो के दो ही फैक्टर आ रहे, इसीलिए हमने दो को साइड में किया। और तीन आपका, पहले बात तो एक तो हो नहीं सकता, दो आपका अभाज्य हो गया, तीन आपका फिर अभाज्य हो गया, बचा कौन सा आपका 4। तो अगर आप तो पूछे कि पहला अभाज्य नंबर, पहला भाज्य नंबर बताओ, तो वो होगा आपका 4, फिर आएगा 6, फिर इस तरीके से आपका 8, फिर इस तरीके से चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, 9 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पर हम? 9 को यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि केवल यहाँ पर आप सम संख्याओं को ही लिखो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने संख्याओं का तो केवल देखा था, केवल इतना देखा था फैक्टर। अगर फैक्टर 2 है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम, तो ये आपका भाज्य, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने भी हैं तो वो आपका भाज्य। यहाँ पर सम और विषम से कोई आपका लेना देना नहीं। यहाँ पर आपका अभाज्य नंबर 9 भी हो सकता है आपका, और अगर आप देखोगे तो 21 भी हो सकता है। तो 21 के भी अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना मिलेगा? 1 गुणा 3 गुणा आपके 7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये थी आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा में बचेंगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बचेंगी, मतलब जो ग्राफ में आपकी नहीं आ पाई, तो उनको भी आप देखना जरूरी है। जैसे आपका बचता है क्या? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को अगर आप देखते हो हिंदी में, तो आप इसे क्या बोलोगे? स्थानीय मान। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थानीय मान, ठीक है। वैल्यू मतलब मान, और फेस मतलब होता है जातीय मान। ये क्या हो जाएगा आपका? जातीय मान। आप समझना ये होता क्या है। जैसे एक चीज बताओ, जैसे अभी तो चलो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, तो आपकी ऑफलाइन क्लास होती थी। जैसे सपोज आपकी पूरी क्लास है, आप पहली बेंच पे बैठ गए, तो आपका प्लेस क्या होगा? फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंचर बोलते हैं, या फिर जो भी फ्रंट बेंचर बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। लास्ट में बैठ गए आप, तो क्या होगा आपका प्लेस? लास्ट बेंचर। या फिर कोई हो सकता है सीक्वेंस, अगर मैं बोलूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां बेंच, यही होगा। लेकिन एक बात बताओ, सपोज मान के चलो उस बेंच पे ना विक्रम बैठा, प्लेस स्थान आपका बदल गया था। पहले पे आ गया, फिर 8वें पे आ गया, या 10वें पे आ गया, स्थान आपका बदल चुका था। ठीक है, अगर ये मैंने बोला कि पहली बेंच पे विक्रम बैठा है, विक्रम उठ के गया लास्ट वाली बेंच पे बैठ गया, क्या विक्रम का चेहरा बदला क्या? विक्रम तो विक्रम ही था ना। ऐसा तो नहीं कि आगे बैठा तो विक्रम हो गया, पीछे पहुंचा तो नीलेश बन गया या राजवीर बन गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्थानीय मान हमेशा बदलते हैं, हमेशा बदलेंगे, लेकिन बेटा जातीय मान कभी नहीं बदलता। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू जो है वही रहेगी। जैसे अगर सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दूं, फॉर एन एग्जांपल मान के चलना 1 2 3 4 5, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, 5 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 का प्लेस कौन सा होगा? आप 5 बताओ। 5 होगा। नहीं, फेस है 5 का, तो फेस है 5। वो तो आप, इसीलिए आपको फेस पता था, उसका चेहरा पता था, तभी तो आपने उसे पहचाना। जैसे आपके दोस्त का आपको चेहरा याद है, तभी तो उसका नाम आप बोल पाओगे। ऐसे ये 5 का, 5 का आप स्थान बताओ ये कौन सा था? सबको पता है, सबको पता है, मुझे इतना तो पता है कि सबको पता है, बस आप बोल नहीं पा रहे हो। बेटा ये यूनिट नंबर पे बैठा है, इकाई के अंक पे। अच्छा, ये चीज समझ में आ रही? पता है ना सबको। ये इसका अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये कौन से नंबर पे बैठा है? यूनिट नंबर पे, इकाई के अंक पे। 4 का फेस बताओ, 4 का फेस वैल्यू क्या है? टेंस 4 का फेस वैल्यू कितना है? फेस ध्यान से समझना, 4 का फेस वैल्यू बताओ सर। टेंस भाई टेंस है साहब। ना? 4 का फेस वैल्यू, मैंने क्या बोला? चेहरा कभी बदलता है क्या? 4 ही होगा ना। 4 ही होगा ना यार। 4 होगा। इसमें जितने भी नंबर लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ने जितने भी लिखे, उनका फेस वही रहेगा। 1 का पूछो 1 रहेगा, 2 का पूछो 2, 3 का 3, 4 का 4, फेस कभी नहीं बदलता। वो जो हिंदी इंग्लिश में बदलेगा थोड़ी वो प्रॉब्लम बदलेगा आ रही है केवल सर। स्थान। ये चीज समझ में आ रही? जी अगर 4 का मैंने आपसे पूछा फेस वैल्यू, तो 4 ही होगा। जी। अच्छा एक बात बताओ, 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, कौन से प्लेस पे बैठा है ये? 4th। टेंस 4 का प्लेस बताओ, कौन से स्थान पे बैठा है ये? सर, टेंस पे 10th दहाई। नंबर पे बैठा है। और इसे आप हिंदी में बोलते हो दहाई का अंक। दहाई। अगर आप इसे डिनोट करोगे ना, इसे अगर आप लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिखोगे। बात समझ में आ रही? इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से। या फिर दूसरा भी आपका तरीका कौन सा हो सकता है? 10th प्लेस। अगर मैं आपसे बोलूं 3 का, अच्छा फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। मैं आपसे 3 का आप प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 3 कहाँ बैठा है?
सैकड़ावें स्थान पे मतलब 100वें नंबर पे। 2 का बताओ तो 2 के कौन से 1000वें नंबर पे बैठा है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 को हटा दो 1 बना दो, केवल आप अगर प्लेस बताना चाहते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? प्लेस और फेस वैल्यू में कोई दिक्कत परेशानी आपकी? नो सर। यार थोड़ा तो पार्टिसिपेट करो, थोड़ा तो सपोर्ट करो। समझ सर में आ रहा है? एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा इरेज करके एक बार समझा दीजिए सर। अच्छा ऐसा, एक सेकंड, एक सेकंड दो मुझे। सर इसका एक बार यूज बता देंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ यूज में बताऊंगा, पहले ये तो सिखा दूं कि आप लोग ये होता क्या है। जैसे समझ ना, एक एग्जांपल 1 2 3 क्या हुआ 4 सही 5। होगा। अच्छा फेस में कोई दिक्कत आपको? फेस में तो पहचान लोगे ना, जो नंबर है वही आपका फेस रहेगा। ठीक है, 1 to 9 जो भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 8 9, ये आपके सारे के सारे फेस वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ आपका 5, तो कितना आएगा? आपका 5 ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो कितना आएगा? आपका 40। प्लेस वैल्यू ऑफ आपका 3, तो कितना आएगा? 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना आएगा? आपका 2000। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितना आएगा? आपका 1/0। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, एक ऐसा नंबर होता है, एक कोई ऐसा नंबर है इस सीरीज में जिसका प्लेस और फेस दोनों बराबर है। वो कौन सा नंबर है आप लोग बताओ? 5 कौन सा? 5। सर 5 यूनिट नंबर। यूनिट यूनिट नंबर, नंबर। इकाई अंक जो भी होगा उसका प्लेस और फेस दोनों एक ही रहता है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ी बहुत इमेज क्लियर हुई? यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सर इस ठीक है, लाइन को समझाइए ना, यूनिट नंबर जो होता है उसका प्लेस और फेस सेम होता है, जैसे हाँ, 5 एक यहाँ बात यूनिट में एक है। बात 5, मैं आपसे पूछता हूँ 5 का चेहरा बताओ, 5 का फेस वैल्यू बताओ, तो 5 ही होगा। 5 जी सर। मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 कौन सी जगह बैठा है, तो आप बोलोगे साहब पहले ही नंबर पे बैठा है, ये तो मतलब हाँ यूनिट हाँ नंबर पे बैठा है, 5 ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 का फेस बताओ, तो 4 हो जाएगा। प्लेस देखोगे तो 40 हो जाएगा, अलग अलग हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, अब ठीक ठीक है। है, अब समझना थोड़ा सा, मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, आप लोगों को उसके आंसर देने हैं। और हर कोई आंसर मत देना, जिसका मैं यहाँ पर नाम पढ़ पढ़ के लूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी, जो भी सर मैडम है थोड़ा जल्दी, ठीक है। एक मैं नंबर आप लोगों के लिए लिखता हूँ, कॉमन नंबर 1 4 5 6 7, ठीक है। और आपका यहाँ पर 3 2 नंबर सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। साधना मैडम आवाज आ रही है? साधना मैडम सुन पा रही है? आशुतोष भाई साहब सुन पा रहे हो? जी सर। ठीक है यार, आशुतोष भाई साहब इसका ये बताओ, जैसे जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें जो नंबर जो 6 है, 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ मुझे, अंतर क्या होगा? 6 के प्लेस सर वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताओ। इसका फेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा और और नहीं, इसका मुझे फाइनल एक डिजिट में आंसर बताओ। कॉपी पेन 6000 उठाओ, आंसर बताओ। जी। सर 5000 5994 5994 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 ही तो 4। ठीक है, विक्रम भाई साहब आवाज आ रही है? यस सर। 7 का प्लेस और फेस का सम बताओ। सात का प्लेस और फेस का सम बताओ। नो सर, नहीं निकाल पा रहे। देखो 7 का प्लेस बता पाओगे कौन सा होना चाहिए? 7 7। लिखोगे, कितने 7? जीरो लगाओगे पीछे? हाँ यस सर। प्लेस की बात किया मैं, अच्छा यही सर। होगा। यस 7 सर। का चेहरा पता है कौन सा है? 7 बाई है, तो 7 कितना आएगा? सम मतलब होता है जोड़ना, 7070। ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस कर लोगे इस तरीके से? यस सर। अब एक बार आप लोग बता दो, इसमें से अगर किसी का कोई डाउट हो तो, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो।
एक्स्ट्रा में अगला जो टॉपिक नंबर रहेगा वो आपका रहेगा को प्राइम नंबर का। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके को प्राइम नंबर, ठीक है। इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या। अगर जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए पहले 2 क्लासों से, तो मैंने आपको अनुपात और समानुपात की थोड़ी सी आपको ब्रीफ दिया था, अनुपात और समानुपात का, तो इस वर्ड का मैंने यूज किया था क्योंकि एक परफेक्ट रेशियो हमेशा आपका को प्राइम नंबर में होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो को प्राइम नंबर होता क्या है समझना। सहभाज्य संख्या ऐसे हिंदी में बोलते हो, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा कुछ भी आपको कॉमन ना मिले। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा आपको कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और 5, क्या ये आपके को प्राइम नंबर होंगे? संख्याओं का जोड़ा था, जोड़ा मतलब 2 संख्याएं थी, बिल्कुल है भाई। इनमें एक तो आपको मैंने बोला हर जगह मिलेगा, एक आपके नारद मुनि हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब क्या यहाँ पर एक के अलावा कुछ और कॉमन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये आपके कौन से नंबर थे? को प्राइम नंबर थे, को प्राइम नंबर। मैं आपसे बोलता हूँ 6 और 12 या 6 और 16, क्या ये आपके को प्राइम नंबर थे? नो सर। संख्याओं का फिर समझना ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना मिले आपको। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा आपको एक के अलावा? 2 मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा, यस ठीक है। सर। और तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 2 हटाने के बाद आप जो बताओगे वो कितना बताओगे? 3 और 8, 3 और 8। ये चीज समझ में आ रही? यस सर। ये जो आपने 2 को हटाया है ना, इसे आप टेक्निकली लैंग्वेज में एचसीएफ बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। खैर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं केवल इतना आपको बता देता हूँ, जो आप कॉमन लेते हो वो आपका एचसीएफ होता है। जैसे मान के चलो 7 और 21, कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ से? 3 7। क्या कॉमन? 7 मिल जाएगा। मतलब ये आपका को प्राइम नंबर नहीं था। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 7 को कॉमन लोगे, तब आपके पास बचेगा कितना? 1 3। ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। और जो आपने 7 को बाहर निकाला वो आपका एचसीएफ था। ये चीज समझ में आई? जी सर। संख्याओं का बिल्कुल समझना पड़ेगा भाई साहब। ये आपको अनुपात और समानुपात पूरा आपका इसी पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि जब आप अनुपात की डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि आपको वहां पर लिखना भी पड़ेगा, तो आप इस शब्द का यूज में लाओगे। क्योंकि एक परफेक्ट जो आपका अनुपात होता है, सही जो आपका अनुपात होता है, रेशो होता है, वो हमेशा आपका को प्राइम नंबर में ही होता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बढ़े आगे, सर। ठीक है। इसके अलावा ये भी देख सकते हो आप, जुड़वा अभाज्य नंबर, जैसे आपको भी पता है ट्विंस प्राइम नंबर, मतलब 2 नंबर होंगे, ट्विंस मतलब होता है 2, और दोनों के दोनों नंबर आपके पेयर में अभाज्य होंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर ले लिया आपने 5 और, ऐसा नहीं बोल सकती 5 और 9 ले लिया कि अगर 5 और 9 लोगे तो ये आपका को प्राइम नंबर बन जाएगा, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ट्विंस प्राइम में क्या होगा, दोनों के दोनों नंबर आपके अभाज्य होंगे, तो ये आपका ट्विंस प्राइम नंबर नहीं होगा, ये वाला ट्विंस प्राइम नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से उम्मीद नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए ट्विंस प्राइम से, लेकिन हाँ को प्राइम नंबर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप लैंग्वेज, ठीक है। अगला जो आपका नंबर बचता है लास्ट वाला, परफेक्ट नंबर, इसे आप क्या हिंदी में बोले हो? परिपूर्ण संख्या। इसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? परिपूर्ण संख्या। अब समझना ये होता क्या है परिपूर्ण संख्या। ऐसा नंबर जिसके आप खंड करो, ऐसा नंबर जिसके आप खंड करो, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई आपने नंबर ले लिया यहाँ पर 4, 4 के आप फैक्टर बनाओ, कितना मिलेगा? 1 2 और 2 और 4। 4 भी मिल सकता है, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ये भी मिल जाएगा। यस सर। आप इस 4 को हटा दो, मतलब इस संख्या को छोड़कर, इस फैक्टर को छोड़कर इन दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा? 3। क्या ये 4 के बराबर हो पाया? नो। नहीं हो पाया, तो ये आपका परिपूर्ण नंबर नहीं है, मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे मान के चलो 6, आपको बताना क्या ये 6 आपका परिपूर्ण संख्या थी? आप क्या करोगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगला कौन सा मिलेगा? 6, 6 को तो आपको है हटाना सर। ही पड़ेगा, क्योंकि उस नंबर को आपको हटाना है। अब इन तीनों को जोड़ दो, है सर परफेक्ट नंबर। 6 बराबर था, मतलब परफेक्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 6। सबसे पहला परफेक्ट नंबर आपका यही होता है 6। अगला कौन सा नंबर हो सकता है आपका परफेक्ट? जरा आप लोग बताओगे मुझे, अगला कौन सा हो सकता है परफेक्ट? और जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार बता सकते हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर खंड को ही आप फैक्टर कह रहे हैं क्या? हाँ, खंड, उसी को फैक्टर कहते हैं? हाँ। ओके ठीक है सर। बस जो नंबर है उसे आपको छोड़ना है, उसे नहीं जोड़ना है।
एक बात बताओ, दूसरा आप 12 उठा के देख सकते हो, 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, खंड कौन कौन से हो सकते हैं, दो, एक हो सकता है, एक तो हर कहीं मिलेगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, और इनके अलावा कोई होगा क्या? 12 खुद हो जाएगा, 12 को तो हटाना है, 6 4 10 और 3 13, 2 15 और 1 16 हो गया। ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं था। सर मतलब जिनसे डिवाइड हो रहा है वो नंबर, उन सब का टोटल निकाल उनके के खंड, देखना हाँ है। उनके आप, हाँ फैक्टर नहीं, एक्चुअली आप उन्हें खंड बोलो, ठीक है। खंड, ओके ठीक है। आप अभी ले उसमें मत जाओ, आपको प्रिंटेड में नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सारी डेफिनेशन आपको लिखी मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे सम नंबर की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, विषम की क्या लिखोगे, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, अभी तो मैं केवल एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी नोट्स में। देखो अगर आप देखोगे ना, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक केवल आपके 2 परफेक्ट नंबर होते हैं। पहला तो 6 मैंने बता दिया, दूसरा जो नंबर आएगा वो 28 का आएगा। 28 की अगर आप फैक्टर करोगे, खंड करोगे, तो कौन सा मिलेगा, पहला 1, दूसरा 2, फिर 4, फिर 6 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 के बाद कौन सा मिलेगा आपको, 14, 14 के बाद खुद 28 मिलेगा। तो लेकिन 28 को तो आपको हटाना पड़ेगा, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। जोड़ोगे 4 और 2 6 4 20, 20 7 27 और एक आपका 28। 28, मतलब 1 से लेके 100 तक केवल आपके 2 परफेक्ट नंबर होते हैं, एक होगा 6 और दूसरा हो जाएगा आपका 28, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो आपसे बोले कि 1 से लेके 1000 तक बताओ, 1 से लेकर 1000 तक बताओ, तो आपके दो तो आपको पता ही है कौन सा होगा, 6 28, इसके अलावा एक और आ जाता है आपका 496। टाइम मिले तो बिल्कुल इसके खंड करके आप लोग चेक करना, बाकी याद रखना वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर वो आपसे बोले 1 से लेके 10,000 तक, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी आप नॉलेज के लिए रखो साथ में। 1 से लेके 10,000 तक केवल आपके 4 परफेक्ट नंबर होते हैं, 3 मैंने आपको लिखा दिए, चौथा जो ऐड होगा वो होगा 8,128, 8,128, शायद आपको दिख रहा हो, मैंने नीचे लिखा भी है, ठीक है। 6 28 496 और 8,128, क्लियर है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कौन से, 6 28 496 और आपका 8,128, ठीक है। अब यहाँ तक देख लो, यहाँ तक की समरी में कोई आपको डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? सर 1 से लगाकर 1000 तक कितने परिपूर्ण संख्या हो सकती है? 3, एक पहला आपका 6 आएगा, फिर आपका 28 आएगा, फिर आपका 496 आएगा, 496। जी सर। 10,000 तक, 10,000 तक आएगा आपका 4, मतलब एक और बढ़ जाती है आपकी 8,128, बाकी सारी आपकी नॉन परफेक्ट नंबर होती है, परिपूर्ण संख्या हिंदी में बोलोगे आप। और कोई किसी का डाउट? नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? सॉरी मैम, आवाज नहीं है आपकी। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी सर, परिपूर्ण संख्या की? परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन ऐसी ये हो जाएगी आपकी कि ऐसी संख्याओं के खंडों का सम, संख्याओं के खंडों का योग उस संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे आपने 6 के खंड किए, तो उन खंडों को जितने भी आपके फैक्टर थे उन सबको आपने जोड़ दिया, तो आपके 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। संख्याओं के खंडों का योग उस संख्या के आपके अगर बराबर है तो आपकी परिपूर्ण संख्या होगी, नहीं तो आपको नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी का डाउट? फिर क्या खत्म करें, मिले कल? यस सर। जी सर। सर ठीक है भाई साहब, थोड़ा एक बार आप लोग पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके 110% एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, प्री मार्कर में भी पूछ सकता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी डेफिनेशन थी, मतलब सब कुछ यहाँ पर आपका डेफिनेशन का था।
और चीजें समझने का था, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर आप कैसे, क्या प्राइम नंबर की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई एक बार आप लोग खुद से देखना, ठीक है। सर चलो मिलते हैं हम लोग अपने, हाँ मैम। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आप वो करवाओगे क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आप वो करवाओगे क्या सॉल्व? मैम बिल्कुल करवाएंगे, अभी तो शुरुआत एग्जाम थी में इसी। आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करवाएंगे, आज तो शुरुआत थी इसीलिए मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा समरी बताया कि क्लासिफिकेशन अगर आप इनका करोगे, वर्गीकरण करोगे तो कैसे करोगे, क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आप एक्स वाई जेड जैसे 10th में करते थे, माना कि दी गई संख्या चूंकि इसलिए, सब कुछ करेंगे जो आपके एग्जाम में चीजें आ सकती हैं। और इनकी जो आपको मैंने जितनी भी चीजें आज समझाई हैं इनकी डेफिनेशन आपको रिटर्न में मिल जाएगी, लिखाया इसीलिए नहीं क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, यस सर। ठीक है। जस्ट मैं अभी ऐड हुई, मुझे पता नहीं था उनका आज क्लास है, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का आप एक बार सर से कंफर्म करना है क्योंकि वो सर को ही पता होगा, ठीक है मैडम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग का एक बार आप सर से कंफर्म करना, रिकॉर्डिंग का आपको सर ही बता पाएंगे, जी जी ओके सर। ठीक है। जी और कोई किसी का डाउट? सर अब डेली क्लास 5 से 6 ही रहेगी ना? हाँ मैम डेली क्लास आपकी 5 से 6 रहेगी। सर वो रात को 9:30 वाला तो बंद हो जाएगा ना कार्यक्रम अब? हाँ वो यार बंद, एक्चुअली मुझे क्या मतलब मेरी सारे दिन क्लास चलती है, मैं 9 बजे से बैठता हूँ और 9 बजे मतलब सुबह 9 बजे से बैठता हूँ, शाम को 9 बजे उठ पाता हूँ। बीच में मैंने इसीलिए अब टाइम लिया है 1 घंटे का, ताकि वो आप लोगों की क्लास हो पाए, क्योंकि लास्ट में जब आपकी 9:30 तक आपका टाइम आता है तब तक वो सारी चीजें आपकी बंद होने लगती है और आपकी क्लास 3 दिन देखा मैंने, 3 दिन आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाई उतने अच्छे तरीके से, हाँ इसलिए मैं बीच में आ गया। और जो आप अभी तक पढ़ के आए हो, जैसे आज से आपका पहला दिन है, ठीक है, जो आप मीन मीडियन मोड रेशियो प्रोपोर्शन जितना भी आपने पढ़ा था, ठीक है, वो हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, जी। उनको फिर से अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ओके सर। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं हम लोग, चलो कल सेम टाइम पर। थैंक यू सर।